Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning to all dear students. How are you students? We hope you all are fine, pretty well, and your study is going excellent. Today we are going to start chapter number 3, Coordination and Control. Coordination and control is the part of the functional biology, second year botany. And I am Miss Sabeen Zahoor. Today we are starting our topic, plant hormone. Plant hormone are the certain chemicals which are present inside the body of the plant and control the all mechanisms, all the functions of the body. Right? प्लांट हार्मोन होते क्या हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट के इंटरनली होने वाले फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं और उन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं, सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, सेल एलोंगेशन को ही कंट्रोल करते हैं. किस टाइम पर प्लांट ने फ्लावर प्रोड्यूस करना है, फ्लावर से फ्रूटिंग होनी है और फ्रूटिंग के बाद किस टाइम पर फ्रूट ने राइप्ड होना है. ये तमाम तर फंक्शंस इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्शन, ये तमाम फंक्शंस कंट्रोल करने का काम किसका है? सर्टेन केमिकल्स का. और वो सर्टेन केमिकल्स क्या कहलाते हैं? ऑल दो सर्टेन केमिकल्स आर कॉल्ड द फाइटोहॉर्मोन्स, मीन्स प्लांट हार्मोन. फाइटो मीन्स प्लांट एंड हॉर्मोन्स मीन्स द सर्टेन एसेंशियल chemicals which help in the functions of the plant. प्लांट के इंटरनली उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसकी रिप्रोडक्शनल एक्टिविटीज, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं. राइट? सो व्हाट आर द प्लांट हार्मोन? Plant hormones are the certain chemicals which having the ability to control the functions, reproduction, cell division of the plant. So the phytohormones are the certain chemicals produced by the plants have the profound effect on their subsequent growth and the development. Such chemicals are called the hormones or the phytohormones. Right? ये वो hormones, वो certain chemicals होते हैं जो कि plant की body में produce होते हैं और growth, development, reproduction और तमाम process को control करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स में और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्मोन्स होते हैं और इंटरनल मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, सेम ऐसे ही प्लांट में भी हार्मोन्स मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सर्टेन केमिकल्स. But the difference is that in the living organism, in the human beings, for example, us, in our body, certain glands are present, which having the ability to produce these different hormones. राइट? जैसे हमारी बॉडी में सर्टन केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ द ग्लैंड्स. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैविंग द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड. राइट? वो क्या करता है? वो डिफरेंट तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, ये तमाम सिक्रीशंस प्रोवाइड करता है. ऐसे ही बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं और मास्टर ग्लैंड तो हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड है. ऐसे ही प्लांट में भी कुछ हार्मोन मौजूद होते हैं जो कि उसकी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन प्लांट्स में कोई ग्लैंड मौजूद नहीं होता. हार्मोन मौजूद होते हैं बट द डिफरेंस इज दैट देयर इज नो एनी ग्लैंड, नो एनी लाइक कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. प्लांट में जिस जगह पर, जिस ऑर्गन में रिप्रोडक्शन होनी होती है, जिस ऑर्गन में सेल डिवीजन होनी होती है, जिस उसकी ब्रांच पर, एपिसीज पर, रूट एपिसीज, शूट एपिसीज पर, जहां पर सेल डिवीजन होनी होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होना होता है, वहां पर ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द बॉडी ऑफ द प्लांट. राइट? इट्स मीन दैट देयर इज नो एनी ग्लैंड. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइटोहॉर्मोन्स आर synthesized by the plant in the minute concentration and exert their effect by the activating genes. ठीक है? एक्टिवेटिंग जीन्स जो होते हैं उसकी मदद से ये हेल्प करते हैं, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स और चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन को. ठीक है? जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, इनहिबिटिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अदर फंक्शंस को इनहिबिट कर रही होती हैं, उनको ये तमाम को कंट्रोल करते हैं. ठीक है? और इनके पास क्या होता है? ये जीन कंट्रोल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं. जो जीन्स होते हैं, डीएनएज वगैरह की एक्टिविटीज होती है, उनको भी ये कंट्रोल करते हैं. नाउ देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइटोहॉर्मोन्स. There are mostly the 5
kind of the phytohormones, right? The phytohormones, first one is the auxins, second one is the gibberellins, third one is the cytokinins, fourth one is the abscisic acid, and fifth one is the ethene. Auxins, gibberellins, cytokinin, abscisic acid and ethene. These are the 5 phytohormones which are very important for the growth of the plant, right? So हमने इन प्लांट हार्मोन को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक कैटेगरी कहलाती है ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ एक्टिवेटर, ग्रोथ इनिशिएटर, ठीक है, और दूसरी कहलाती है ग्रोथ इनहिबिटर. इट्स मीन दैट के जो ग्रोथ प्रोमोटर है वो ग्रोथ को रेगुलेट भी करेगी, ग्रोथ को इनिशिएट भी करेगी, ग्रोथ को कंट्रोल भी करेगी. लेकिन जो सेकंड वन है वो है ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ इनहिबिटर का क्या काम होगा? ग्रोथ को स्टॉप कर देना, ठीक है. सो अभी जो हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के फाइटोहॉर्मोन्स स्टडी किए, ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन्स एंड द जिबरलिन्स, ये 3 टाइप कहलाती हैं ग्रोथ प्रोमोटर. ये ग्रोथ को इनिशिएट करेंगी, ग्रोथ को रेगुलेट करेंगी और ग्रोथ को फर्दर प्रमोट करेंगी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. सेकेंड टाइप क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर. सो द रिमेनिंग 2, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, दीज 2 आर कॉल्ड द ग्रोथ इनहिबिटर, राइट? इथिलीन, यू नो, इथिलीन इज द गैस जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इथाइन. सो इथिलीन क्या है? इथिलीन इज द गैस और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोड्यूस करती है. इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये नॉर्मली इसको हम राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं. ये फ्रूट को राइप करने में बहुत हेल्पफुल है, लेकिन क्या करती है? ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ प्रोमोटर एंड द ग्रोथ इनहिबिटर? ग्रोथ प्रोमोटर क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं. ग्रोथ इनहिबिटर का क्या काम है? ग्रोथ इनहिबिटर्स ग्रोथ के अलावा अदर देन द ग्रोथ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे फ्रूट का राइप हो जाना, ठीक है, और डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस को कंट्रोल करना. ये काम किसके? इनहिबिटर्स के काम है. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट. इस कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स, वो कहाँ पर किस वक्त नीड होती है, इस पिक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम. यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको नजर आएगी एक सीड है और सीडलिंग प्रोड्यूस हो रही है, यानी प्लूमिल और रेडिकल एक्टिव है. तो यहाँ पर 2 डिफरेंट तरह के हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं. कौन कौन से हार्मोन एक्ट कर रहे हैं? एक है हमारे पास जिबरलिन्स. जिबरलिन का क्या काम है? कि ग्रोथ को इनिशिएट कर देना, ठीक है, और ग्रोथ को स्टॉप करना, इनहिबिट करना किसका काम है? एब्सिसिक एसिड का काम है. सेकेंड, जैसे ही ग्रोथ इनिशिएट हो जाती है तो प्लूमिल और रेडिकल एक्टिव हो जाते हैं और इन्होंने अपनी रूट एपिसीज और शूट एपिसीज बनाना शुरू कर देनी है. सो रूट एपिसीज पर जो वर्किंग करेंगे वो कौन से हार्मोन है? ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनिशिएटिव होते हैं और ये ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं. और जिबरलिन्स, ये दोनों क्या है? ग्रोथ को इनिशिएट करेंगे, जबकि इथिलीन, एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकिनिन ग्रोथ को उस टाइम पे मिनिमाइज कर रहे होंगे. ऑक्सिन, जिबरलिन एंड इथाइलिन, और ये शूट सिस्टम की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन हम आ जाते हैं रूट एंड शूट एपिसीज पर. तो रूट एंड शूट एपिसीज पर ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ऑक्सिन्स का काम होता है ग्रोथ को इनिशिएट करना और साइटोकिनिन का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प आउट करना, ठीक है जी. लेकिन ऑक्सिन्स का काम सेल डिवीजन को इनिशिएट नहीं करना होता, बल्कि क्या करना होता है? सेल डिवीजन को इनिशिएटिव करना होता है, लेकिन सेल इलोंगेशन का काम ये नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन को इनिशिएट कर रहे होते हैं. जबकि जिबरलिन का क्या काम है? जिबरलिन की यहाँ पे फंक्शन नहीं होता, बल्कि साइटोकिनिन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. देन उसके बाद जब प्लांट एडल्ट हो जाता है तो जिबरलिन, ऑक्सिन्स ये काम परफॉर्म करेंगे, ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और साइटोकिनिन और एथिलीन वहां पे अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देंगे.
जब ब्लॉसमिंग ऑफ द फ्लावर होगी तो एब्सिसिक एसिड वहां पे अपने फंक्शन को कंट्रोल यानी स्टॉप कर देता है ऑलमोस्ट, और जिबरेलिन वहां पे एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। फिर फ्रूट बन जाता है। फिर फ्रूट की रैपनिंग में कौन काम करता है? इथिलीन काम करते हैं और फ्रूट को राइप करने में हेल्प करते हैं। जब फ्रूट राइप हो जाता है तो देन अगेन वो प्रोड्यूस करता है सीड, और सीड से अगेन एक लाइफ साइकिल प्लांट की अगेन स्टार्ट हो जाती है। इट्स मीन दैट के प्लांट की कंप्लीट लाइफ साइकिल में उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में उसकी रूट, शूट, एपिसीज के ब्रांचेस और वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम बनाने में इन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। देयर इज द सर्टन डेफिनेशन, सर्टन बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकती हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स। सो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? ये वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को, राइट। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? एपिकल डोमिनेंस वो फिनोमिना जिसमें शूट एपिसीज और रूट एपिसीज जो लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ होती है उनको स्टॉप कर देते हैं। यानी जो एपेक्स है, रूट के एपेक्स हो या शूट के एपेक्स हो, वो ग्रोथ करेगी, और जो साइड की ब्रांचेस होंगी, लैटरल ब्रांचेस होंगी, वो ग्रोथ नहीं करेंगी। ये कहलाती है एपिकल डोमिनेंसी। एब्सिशन क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्लावर एंड द फ्रूट इज कॉल्ड द एब्सिशन। ट्रॉपिज्म क्या होता है? द बैंडिंग और द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम्स और ब्रांचेस, किसी के भी टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रॉपिज्म। सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी को हम नॉर्मली कहते हैं स्लीपिंग स्टेज ऑफ द सीड, ठीक है, इनेंट कंडीशन ऑफ द सीड। सो द फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ सीड टू ग्रो इज कॉल्ड द सीड डोरमेंसी। फिर आ जाती है रोजेट डॉर्फ। The plant with very short stem and crowd leaves are called the rosette plant। यानी इसकी हाइट कम होगी और जो उसकी लेंथ कम होगी, लेकिन बहुत सारे लीव्स एक साथ, डिफरेंट ब्रांचेस बहुत क्लस्टर बना के ग्रो करेंगे। बोल्टिंग, द रैपिड स्टेन इलोंगेशन ऑफ द रोजेट प्लांट इज कॉल्ड द बोल्टिंग। Fruit setting, the start of the fruit growth after the pollination is called the fruit setting. Morphogenesis, the differentiation different tissue like root, shoot from the callus is called the morphogenesis, right। फिर है leaves senescence, the degenerative changes which lead to death of an organ or organisms is called the leaf senescence, right। लीफ का जो झड़ जाने का प्रोसेस होता है जो कि उसको क्या करता है, किसी भी अंदर चेंजेस की वजह से लीफ क्या होती हैं कि प्लांट से डिटैच हो जाती हैं, गिर जाती हैं, फॉल डाउन हो जाती हैं और लीफ की डेथ हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द लीफ senescence। Is that clear to all of you? These are the important terminologies which we have to utilize in the study of the different phytohormones. So the first of all we have to discuss the auxins. You have to see over here that I am writing auxins with S. S means ये एक केमिकल नहीं है, ये बहुत सारे केमिकल्स हैं, एक ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स है, ग्रुप ऑफ द केमिकल्स, राइट। सो द ग्रीक वर्ड ऑक्सेनो which means to increase. It was first discovered by the Fritz Wand in 1926। इसको फर्स्ट टाइम फ्रिट्ज वैंड ने इसको डिस्कवर किया था। और ये क्या होता है? ये है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ एक्टिवेटर है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ कंट्रोलर है, ग्रोथ इनिशिएटिव है, और ये ग्रोथ में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके कुछ केमिकल्स के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो 3 चीजों से मिलकर बने। एक तो बेंजीन रहेंगे, ठीक है, और सेकेंडली बेंजीन 6 कार्बन होती है, 5 कार्बन हो विद उसके नाइट्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है, तो पाइरोल बन जाता है। देन अगर उसके साथ एसिटिक एसिड का एक कंपाउंड CH3COOH अगर ऐड हो जाए तो क्या बना देता है? ये बना देता है chemical compound. The name of that chemical compound is the indole acetic acid. And indole acetic acid, you know what is this? Indole acetic acid is the auxin. Auxin का दूसरा नाम क्या है? Indole acetic acid। हम इसको बोलते हैं IAA,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड का नाम क्या लिखा है, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। उसके सर्टन डेरिवेटिव्स हैं, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड IBA, फिर है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA, फिर है फिनाइल एसिटिक एसिड PaA। ठीक है। अच्छा, इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है कि ये एपिसीज में बनते हैं, चाहे वो रूट की एपिसीज हो चाहे वो शूट की एपिसीज हो। रूट की एपिसीज और शूट की एपिसीज यानी अपर मोस्ट जो पार्ट होता है, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, ये प्लांट की पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर एक्टिव एपिकल बर्ड है, ठीक है, और उसकी जो लेटरल बर्ड्स हैं वो डोरमेंट हो गई है, क्योंकि जब ऑक्सिन्स एक्टिवली परफॉर्मेंस करता है तो लेटरल बर्ड्स को, जो साइड वाली ब्रांचेस होती हैं, उसको डोरमेंट कर देता है, और क्या करता है, प्लांट को उसके हाइट वाइज इंक्रीज होती है और उसकी एपिकल बर्ड होती रहती है, और वो एपिकली अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही होती है। Here you can see in the for example this is the root apices and the shoot apices। ये certain आपको ऑक्सिन्स के मॉलिक्यूल नजर आएंगे पर्पल इन कलर। सनलाइट पड़ती है तो ये एक्टिवली परफॉर्मेंस देते हैं ऑक्सिन्स के मॉलिक्यूल्स, और क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में इंक्रीज करते रहते हैं। रूट की शूट सिस्टम भी इंक्रीज होता है और रूट सिस्टम भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और ऐसे ही बैंडिंग होती है, सेल इलोंगेशन होते हैं, सेल इलोंगेट, सेल डिवीजन, ये सारे इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस कहाँ पर होगी, सिंथेसिस इसकी होती है एपिसीज ऑफ स्टेम, रूट, यंग लीव्स एंड यंग एम्ब्रियो। रोल ऑफ द ऑक्सिन्स क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, इनिशिएशन ऑफ द रूट करता है, एब्सिशन करता है, ग्रोथ ऑफ द फ्रूट करता है, पार्थिनोकैरपी करता है, एपिकल डोमिनेंसी शो करता है, वेडिसाइड के तौर पे एक्ट करता है, और फ्लावरिंग करता है। वेडिसाइड्स क्या होते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं उनको भी किल करता है, ये वेडिसाइड किलर भी कहलाता है, ठीक है। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है जिबरलिन्स। जिबरलिन्स आर द नेचुरल सिंथेसाइज केमिकल्स, राइट। इसको पहली दफा डिस्कवर किया था टी याबूता ने और हयाशी ने इन द ईयर 1938 इन द फंगस कॉल्ड द जिबरेलियंस फ्यूजिक्योराई। ये फंगस का नेम आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर आता है कि जिबरेलियंस कौन से फंगस से डिस्कवर किया गया था, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट जिबरेलियन फ्यूजिक्योराई वाज द फंगस जिसकी मदद से दो साइंटिस्ट टी याबूता और एस हयाशी ने इन द ईयर 1938 जिबरेलियंस को डिस्कवर किया था। ये फंगस करता क्या है, इस फंगस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये फुलिश सीडलिंग बना देता है, जिसको बोलते हैं बेकानी। क्या होता है कि जो हेड ऑफ द सीड होता है वो फुलिश सीडलिंग प्रोड्यूस करता है, हेड तो प्रोड्यूस होता है लेकिन उसका सीड नहीं बनता, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फुलिश सीडलिंग कहते हैं। बेकानी इज द डिजीज ऑफ द राइस नॉर्मली, और इसमें क्या होता है कि उसकी जो सीडलिंग होती है वो ग्रो तो कर रही होती है लेकिन अंदर सीड ग्रो नहीं कर रहा होता, राइट। इन दिस डिजीज द इन्फेक्टेड राइस सीडलिंग इलोंगेटेड एंड अल्टीमेटली फॉल ओवर विदाउट प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स। ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस करते बल्कि उससे पहले ही वो झड़ जाते हैं। इसका केमिकल नेचर क्या है, ये 70 डिफरेंट टाइप्स के जिबरलिन्स डिस्कवर किए गए थे, उसके डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। ये कहाँ परफॉर्म होता है, इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस है एपिसीज, रूट एंड शूट, एपिसीज एंड द यंग लीव्स। रोल ऑफ द जिबरलिन्स, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है डॉर्फिज्म को, यानी शॉर्ट हाइटेड प्लांट नहीं ग्रो करते बल्कि उनकी हाइट को इंक्रीज करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है, ठीक है, इंक्रीज ऑफ द क्रॉप यील्ड करता है, यानी जो क्रॉप से हम जो प्रोडक्शन लेते हैं उसके अंदर इजाफा करता है, फ्लावर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पोलन ट्यूब को ग्रो करता है, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट होती है। पोलन ग्रेन और ओवम का फ्यूजन हो जाता है जिसके रिजल्टेंट में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावरिंग होती है, और इस तरह से जिबरलिन्स अपने किरदार अदा करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन कुछ सर्टन केमिकल्स होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं, और इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था मिलर ने इन द ईयर 1954 इन द कोकोनट मिल्क, ठीक है। कोकोनट मिल्क में इसको डिस्कवर किया गया था। कोकोनट मिल्क जो हम नॉर्मली जो कोकोनट होता है उसके अंदर इसको डिस्कवर किया था मिलर ने इन द ईयर 1954। केमिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर इसके दो डिफरेंट तरह के केमिकल्स डेरिवेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं। एक है कैनेटिन
और एक है जेटिन। कैनेटिन कहाँ पर पाया जाता है? ये कोकोनट मिल्क में पाया जाता है। और जेटिन कहाँ पे पाया जाता है? ये मेज ग्रेन्स में मौजूद होता है। ठीक है, मेज में होता है जो कि कॉर्न ग्रेन्स कहलाते हैं। इसके साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? इसके साइट ऑफ सिंथेसिस है कोकोनट मिल्क, टोमेटो जूस, फ्रूट, पियर, पम, मेज, ये सब इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस है। ये वहां पर ग्रो करते हैं, यानी वहां पर ये सिक्रीट आउट करते हैं, प्रोडक्शन उनकी इन जगहों पर होती है। रोल ऑफ द साइटोकिनिन, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, डिले करते हैं सेनेसेंस को, यानी लीव के फॉल डाउन होने से बचाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ द सीड डोरमेंसी करते हैं, यानी अवेकनिंग ऑफ सीड करते हैं ताकि सीड अच्छे से ग्रो कर सके, और रैपिड ग्रोथ में इंक्रीज करते हैं। फोर्थ वन आ जाता है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रेगुलेटर और एक्टिवेटर नहीं है, बल्कि क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता बल्कि क्या करते हैं? ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहिबिटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज द ड्राउट कंडीशन, एंड दिस इज वाई, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। राइट जब स्ट्रेस प्लांट को फील होता है, बहुत ज्यादा खुशहाली होती है और कहीं से पानी अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पर क्या करता है कि अब ग्रोथ में तो पानी की नीड है, जितना ज्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा लीव्स होंगी और उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, तो पानी की नीड है ग्रोथ के लिए भी और तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या करता है? उस टाइम ये ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। जब ग्रोथ को स्टॉप करेगा तो ग्रोथ वाटर की जो नीड है वो कम से कम होगी, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं, इंक्रीज करता है डोरमेंसी को, यानी डोरमेंसी को बढ़ा देता है, यानी सीड को ले जाता है उनकी स्लीपिंग फॉर्म में। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? सीड को जगा देना, उनको एक्टिव कर देना। ये इसका क्या काम है? इसका काम है सीड को इनएक्टिव कर देना। जब सीड इनएक्टिव हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर सीड डोरमेंसी इंक्रीज हो जाती है और एक तवील अरसे तक सीड इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, अनटिल और अनलेस उनकी सीड डोरमेंसी को ब्रेक किया जाए। रिड्यूस द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन, क्योंकि ड्राउट कंडीशन है, एज आई सेड कि ड्राउट कंडीशन में जहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी है तो वहां पर ये रिलीज होता है एब्सिसिक एसिड, जैसे जीरोफिटिक प्लांट में एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, और वहां पर जो वाटर शॉर्टेज होता है उस वाटर स्ट्रेस को, जो वाटर शॉर्टेज स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करता है। ठीक है, अच्छा, ये सेनेसेंस में भी हेल्प करता है कि जो लीफ होती हैं वो फॉल डाउन हो जाती हैं। राइट क्योंकि जितनी ज्यादा लीफ होंगी उनको फंक्शन परफॉर्म करने में के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट जब अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देगा और लीफ भी गिर जाएंगी। ठीक है, प्लांट की पत्तियां भी क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। तो ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को, लीफ के फॉल डाउन को प्रमोट करता है और स्लो कर देता है ग्रोथ को, क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर। उसके बाद आ जाता है इथीन। इथीन नॉर्मली तो इथाइलिन, इट इज अ ऑर्गेनिक गैस, ठीक है, विच ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर एंड कॉल्ड द राइपनिंग हार्मोन। एज आई सेड, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इथिलीन का फंक्शन क्या होता है, ये राइपनिंग हार्मोन कहलाता है और ये फ्रूट को पकने में हेल्प आउट करता है। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? रैपनिंग ऑफ फ्रूट। अब राइपनिंग ऑफ फ्रूट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट को ट्रिगर आउट करता है, यानी इनिशिएट करता है, ग्रीन से डिफरेंट कलर्स देता है। पहले तो क्योंकि फल जब कच्चा होता है, अनराइप्ड होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, फिर उसके डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। जैसे टोमेटो है तो वो रेड इन कलर हो जाता है, अगर ऑरेंज है तो वो ऑरेंज इन कलर हो जाता है, बनाना है तो ग्रीन इन कलर हो जाता है, ठीक है। ऐसे मैंगो है तो येलो इन कलर हो जाता है, बनाना है तो ग्रीन से वो डिफरेंट कलर्स के फिर वो टर्न्स इनटू ब्राउन और येलो हो जाता है। ऐसे डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सबके डिफरेंट कलर्स आपने देखे ना, किसकी वजह से होते हैं? राइपनिंग फ्रूट की, ये इथाइलिन की वजह से, क्योंकि ये राइपनिंग फ्रूट का काम किसका है? ये काम है इथिलीन का, इथीन का। ये राइपनिंग फ्रूट में हेल्प आउट करता है और डीकलरेशन करता है। किसकी डीकलरेशन करता है? क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर है उसको टर्न कर देता है इनटू द क्रोमोब्लास्ट में, ठीक है। और ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, उसको भी इफेक्ट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है
ग्रीन कलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जब परमिएबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो ग्रीन कलर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और देता है रेड, येलो, पिंक, ब्राउन, पर्पल, ये सारे डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कलर्स होते हैं ना, वो सब हमें दिखाई देते हैं। इथीन का एक और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इथीन का काम होता है लीफ एब्सेशन, राइट। लीफ एब्सेशन क्या होती है कि ये भी अगेन लीफ के ये जो झड़ जाने का प्रोसेस होता है, डेथ का हो जाना, ये कहलाता है, ठीक है। तो इट कंट्रीब्यूट इन लीफ एब्सेशन एंड आल्सो ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड द बर्ड्स, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है और बर्ड की डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है। अच्छा, ये क्या है कि इथीन फ्लावरिंग को भी इनिशिएट करता है, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन। 3 इसमें से ग्रोथ एक्टिवेटर हैं, यानी ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और 2 ग्रोथ इनहिबिटर हैं। तो जो 3 ग्रोथ एक्टिवेटर हैं उसमें ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स एंड साइटोकिनिन्स आते हैं, और जो 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं उसमें क्या आते हैं? उनमें आते हैं हमारे पास इथीन एंड एब्सिसिक एसिड। सो इनके डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्टिवेटर के फंक्शंस क्या हैं और इनहिबिटर के फंक्शंस क्या हैं। एक्टिवेटर के फंक्शंस होते हैं ग्रोथ को एक्टिवेट करना और सेल डिवीजन में हेल्प आउट करना, सेल की हाइट को बढ़ाना, इनलार्जमेंट कर देना, ठीक है। और इनहिबिटर का फंक्शन क्या होता है? ये ग्रोथ को तो इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं अदर देन ग्रोथ के फंक्शन से परफॉर्म करते हैं, जैसे रैपनिंग करना, स्ट्रेस हार्मोन को होता है और वो क्या करता है? स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना। तो ये सारे इससे रिलेटेड ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ एक्टिवेटर से रिलेटेड तमाम डिफरेंसेस हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी क्वेश्चन गर्ल्स? If you have any query, if you have any questions, so you must have to ask for me. With hope that you all are understand with the today's topic, and today's topic is कौन सा था? Yes, today's topic phytohormones, right? So phytohormones को अब थोड़ा सा और रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग, ताकि एक दफ़ा रिमाइंड करने से वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फाइटोहॉर्मोन्स 5 हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन। विद होप्स हो कि आप सबको समझ में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू मस्ट हैव टू आस्क फ्रॉम मी। ओके गर्ल्स, नाउ गर्ल्स थैंक यू सो मच एंड गुड लक, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। दिस इज मिस सबीन जहूर। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।